बेटे आज का जो हमारा मौजूद है वो उर्दू अदब है। इसको आज हम देखेंगे कि आगे हम कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि आपकी किताब के ऊपर जो सरवर्क है वहां पर आपको सरमाया उर्दू का टाइटल नजर आएगा। पहले हम देखते हैं कि अदब क्या है। अदब आपके नजदीक एहतराम होगा, तरीका होगा, लेकिन अदब को जब हम इसकी बाकायदा तारीफ करते हैं, ये लिटरेचर में हम चले जाते हैं और लिटरेचर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। जो लिटरेचर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है और इसका मतलब है जिंदगी का अक्स है। अदब जिंदगी का अक्स है, क्योंकि आप जितनी भी तहरीरें ड्रामों की सूरत में, अफसानों की सूरत में, नॉवल की सूरत में या कोई भी कहानी देखते हो, उसमें हमारी जिंदगी मौजूद होती है। हमारे जैसे लोग मौजूद होते हैं, हमारे जैसे मामलात मौजूद होते हैं, हमारे जैसे किरदार मौजूद होते हैं, हमारी जैसे जिंदगियों में पेश आने वाले मसाइल। इस एतबार से कहा जाता है कि अदब जिंदगी का अक्स है। अब ये हमें अदब क्यों प्यारा लगता है? ये अदब हमें क्यों प्यारा लगता है? इसलिए प्यारा लगता है कि इस अदब में हमारे जज्बात की तर्जुमानी होती है। आप कोई शेर पढ़ते हो, कोई शेर सुनते हो, बेसाख्ता तौर पर आप वाह कर उठते हो, वाह कर उठते हो, तो उसमें क्या होता है? आपके जज्बात की तर्जुमानी हो रही होती है। जॉन का खूबसूरत शेर कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। अब जॉन की जिंदगी को अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल में गुजरी। अगर हम हालात और वाकयात के मुताबिक अपनी जिंदगी का अंदाजा लगाएं तो वहां भी कमियां कोताहियां नजर आती हैं। गोया ये अदब है जो हमारे जज्बात को तर्जुमानी की सूरत में सामने ला रहा है, इसलिए हमें अदब अच्छा लगता है। अब हम अदब को देखेंगे कि इस अदब को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। गोया अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक नज्म है और एक नसर है। आपकी किताब को अगर हम देखें तो आपकी किताब भी दो हिस्सों में तकसीम की गई है, एक तरफ नसर है और दूसरी तरफ नज्म है। अच्छा, अब नसर और नज्म में फर्क। नज्म आप पढ़ चुके हैं कि लड़ी में परोई हुई चीज होती है, मुनज़्ज़म चीज होती है, तरतीब और तंजीम का नाम है। गोया लड़ी में परोई हुई चीज नज्म होगी। इसके मुकाबले में नसर जो है वो हम देखते हैं तो बिखरी हुई चीज नजर आती है, बिखरी हुई चीज नजर आती है। मजीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नज्म मौजू कलाम का नाम है। दुनिया की कोई शायरी वजन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, वजन के बगैर मुकम्मल। गोया नज्म में वजन बहर बहुत जरूरी होती है। अब हम देखते हैं इसकी तरफ, नसर की तरफ आ जाए तो ये गैर मौजू कलाम का नाम है। गैर मौजू, इसमें वजन नहीं होता, ये गैर मौजूद चीज है। अब हम आगे फिर आगे इसी नसर को आगे लेकर चल रहे हैं असनाफे नसर की तरफ। नसर की अकसाम को देखा हमने तो हमें ये दो अकसाम इसकी नजर आई, एक अफसानवी अदब है, एक गैर अफसानवी अदब है। आज का मौजू जो हमारा है वो अफसानवी अदब है। अफसानवी अदब, इसमें चार बुनियादी चीजें हमें नजर आएंगी, जिसमें पहले नंबर पर दास्तान है। दास्तान है, ये इब्तदाई सूरत है। अव्वली अदब दास्तान में सामने आया। दास्तान कहने की चीज होती है। अगर हम नसरे अदब में अफसानवी अदब को सामने रखते हुए दास्तान को देखें तो दास्तान कहने की चीज है, कहने की चीज। ये एक फर्जी कहानी है जिसकी बुनियाद तखय्युल पर रखी जाती है, जिसकी बुनियाद, लेकिन इसमें खास चीज ये है कि इसमें मफाकुल फितरत अनासर पाई जाती है। इसमें मफाकुल फितरत अनासर, ऐसी बातें जो इंसान की समझ से, इसके किरदार देवमलाई मावराई ना दिखाई देने वाले जिन भूत परियां, और इसमें इसकी फजा भी तनिस्माती होगी, इसकी फजा तनिस्माती होगी। अब ये दास्तान इब्तदाई सूरत। फिर इसके बाद दूसरी चीज आती है नॉवल। नॉवल इसके मुकाबले में नई चीज था।
इसलिए इसे अनोखा, निराला, ये अतालवी जुबान का लफ्ज है। इसके मानिए नई चीज की। नॉवल जिंदगी की सच्ची कहानी का नाम है। नॉवल जिंदगी की सच्ची कहानी का नाम है, जिसकी बुनियाद हकीकत पर रखी जाती है। और नॉवल में जिंदगी का एक मुकम्मल दौर दिखाया जाता है। गोया जिंदगी के वाकयात को तरतीब के साथ रखा जाता है, तरतीब के साथ। इसके किरदार हमारे जैसे लोग होते हैं, इसके किरदार हमारे जैसे लोग, गोश्त पोश के बने हुए इंसान होते हैं। और ये इसका बड़ा मौजू क्या है? हमारी जिंदगी है। आपने जितने भी नॉवल पढ़े हैं, तौबतुन नसूह पढ़ा होगा, आंगन पढ़ा होगा, बहुत सारे नॉवल, उसमें हमारी जिंदगी को मौजू बनाया जाता है। हमारे जिंदगी के साथ जुड़े हुए वाकयात का एक मुकम्मल दौर दिखाया जाता है। इसके बाद आगे हम चलते हैं अफसाना पर। अफसाना ये झूठी बात है, झूठी बात। अच्छा, अब ये मुख्तसर कहानी, शॉर्ट स्टोरी है, अंग्रेजी से इधर आया है, शॉर्ट स्टोरी है, मुख्तसर कहानी, ज़हन में रखिएगा, ये शॉर्ट स्टोरी है। ये नॉवल के मुकाबले में छोटी है। ऐसी मुख्तसर कहानी जिसमें जिंदगी का एक पहलू पेश किया जाता है, जिंदगी का कोई एक पहलू पेश किया जाता है, और इसके किरदार फर्जी होते हैं लेकिन दिखाई देते हैं जैसे हकीकत। फिर इसके बाद ड्रामा है। ड्रामा यूनानी जुबान का लफ्ज है, और इसके बाद ये कुछ करके दिखाना, इसके मानी है गोया ड्रामा एक ऐसी कहानी है जिसको चंद किरदारों के जरिए से स्टेज पर पेश किया जाता है। स्टेज पर चंद किरदारों, ड्रामा आपने तालीम बालिगा आपके यहाँ शामिल होगा। पीछे अलामो सुकून, लहू और कालीन आप 9th में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो मौजू था वो अदब को शुरू किया, असराफ नसर पर आए, और उसमें हमने फिक्शन को देखा जिसमें अफसानवी अदब था। इसमें 4 बातें हमारे सामने, दास्तान, नॉवल, ड्रामा और अफसाना। थैंक यू।